जनपद चित्रकूट के पाठा क्षेत्र अंतर्गत आयुष्मान स्वास्थ्य केंद्र बिल्डिंग बिजहना कोलान बड़ी मडायन एवं कंपोजिट विद्यालय सेहरिन में बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा के तत्वाधान में निःशुल्क विशाल नेत्र परीक्षण एवं चश्मा वितरण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में क्षेत्र के ग्रामीणों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, जिसमें लगभग 150 मरीजों का नेत्र परीक्षण किया गया। शिविर में उपस्थित विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीजों की आंखों की गहन जांच की गई। जिन मरीजों को नजदीक अथवा दूर देखने में समस्या पाई गई, उन्हें निःशुल्क चश्मे उपलब्ध कराए गए। वहीं मोतियाबिंद से पीड़ित मरीजों को बेहतर उपचार एवं ऑपरेशन हेतु चित्रकूट रेफर किया गया। शिविर में मरीजों को आंखों की देखभाल एवं स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक जानकारियां भी दी गई। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले जरूरतमंद लोगों तक स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना तथा आर्थिक रूप से कमजोर मरीजों को निःशुल्क उपचार उपलब्ध कराना रहा। शिविर के आयोजन से क्षेत्रीय लोगों में काफी उत्साह देखने को मिला और ग्रामीणों ने इस जनहितकारी पहल की सराहना की। इस अवसर पर एड प्रखर पटेल ने कहा कि समाज के अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना हम सभी की जिम्मेदारी है और आगे भी इसी प्रकार जनसेवा के कार्य लगातार किए जाएंगे। वहीं समाज सेवी मुकेश कुमार ने कहा कि पाठा क्षेत्र के ग्रामीणों को स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए काफी संघर्ष करना पड़ता है, इसलिए ऐसे शिविर ग्रामीणों के लिए बेहद लाभकारी सिद्ध होते हैं। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से डॉक्टर श्रीकांत पांडे, निखिल गौरा, देवी बुद्धविलास सहित अन्य सहयोगी साथी मौजूद रहे। सभी सहयोगियों ने शिविर को सफल बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंत में आयोजकों द्वारा शिविर में सहयोग देने वाले सभी डॉक्टरों एवं सभी सम्मानित क्षेत्रवासियों का आभार व्यक्त किया गया तथा भविष्य में भी बुंदेलखंड मुक्ति मोर्चा इसी प्रकार जनहित एवं स्वास्थ्य संबंधी शिविर आयोजित किए जाएंगे। आज प्रदेश में स्वजनगणना का जो चरण है वो पूरे प्रदेश में आज 7 मई से 21 मई के बीच में प्रारंभ हुआ है, क्योंकि जो हमारे प्रगणक हैं वो 22 मई से 20 जून के बीच में जाएंगे। और प्रगणकों की सुविधा के लिए भी और व्यक्तियों में ये विश्वास पैदा करने के लिए कि जो उनकी जनगणना हो रही है वो अपनी स्वजनगणना आज 7 मई से लेकर 21 मई के बीच में खुद कर सकते हैं। अर्थात वो अपने पोर्टल पर लिंक पर जाकर se.census.gov.in पर जाकर वहां पर अपनी जनगणना में अपना पोर्टल पे मोबाइल से पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण के बाद में उन्हें परिवार के मुखिया का नाम लिखना है, अपनी लोकेशन सेलेक्ट करनी है गूगल पर, और लोकेशन सेलेक्ट करने के बाद में उनसे बेसिक सवाल पूछे जाएंगे मकान के बारे में। मकान का ढांचा कैसा है, पक्का है कि कच्चा है, फ्लोर पे टाइल्स हैं या नहीं है, छत किस मटेरियल से बनी है, शौचालय की सुविधा है कि नहीं, स्नान की सुविधा है कि नहीं, गैस कनेक्शन है कि नहीं, मोबाइल है, इंटरनेट है, वाहन है, दोपहिया वाहन है कि नहीं, रेडियो की सुविधा है कि नहीं, केबल कनेक्शन है या इंटरनेट कनेक्शन क्या है। ये सारी जो एक बेसिक बातें हैं वो सारे सवाल पूछे जाएंगे। जब सारे सवालों का आप सही सा जवाब दे देते हैं तो सबमिट हो जाएगा और एक आपको 11 अंकों की आपको सेल्फ एन्यूमरेशन आईडी मिल जाएगी। 11 अंकों की जो आईडी है वो H से स्टार्ट होगी, हाउस होल्ड से, और उसके बाद में उसमें डिजिट्स होंगे, तो वो उसको आप संभाल के रखेंगे। जब एन्यूमरेटर 22 मई से आएंगे तब उनको आप वो दिखा देंगे तो सारा डेटा 1 सेकंड में फैच हो जाएगा और वो वेरीफाई कर लेंगे कि जो आपने सही इंफॉर्मेशन भरी होगी उसमें से अगर कुछ इंप्रूवमेंट करना होगा, यदि कोई कहीं से छूट गया हो तो वो उसको अपडेट उस समय कर लेंगे। और फिर आपका ये जो घर है जनगणना में पार्ट में, जिसको पहले चरण में मकानों की गणना होती है, वो उसमें शामिल हो जाएगा और वो डेटाबेस में चला जाएगा। मैं ये भी एश्योर करना चाहता हूँ कि ये सारी जो जनगणना की इंफॉर्मेशन है वो RTI में भी कवर्ड नहीं होती है, किसी भी प्रकार से किसी के साथ साझा नहीं की जाएगी। तो अपने घर की सही इंफॉर्मेशन जरूर दें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन पूरी तरह से गोपनीय है, किसी अन्य न्यायालय में भी इसको तलब नहीं किया जाता है, RTI एक्ट में इसको शेयर नहीं किया। तो सभी लोगों से मेरा अनुरोध है, कानपुर में निवासियों से, कि सही गणना बने और एन्यूमरेटर्स की सुविधा के लिए भी और आप में भी ये विश्वास जगाने के लिए कि हाँ आपकी गणना वाकई हुई है, सेल्फ एन्यूमरेशन में जरूर प्रतिभाग करें और कानपुर जनपद को आगे ले जाएं। मैं सभी अपने अधिकारियों से, कर्मचारियों से, नागरिकों से, सभी वरिष्ठों से, पत्रकार बंधुओं से, साथियों से, राजनेताओं से, सभी से मेरा बहुत बहुत निवेदन है, व्यापारी बंधुओं से भी, कि वो स्वजनगणना में बढ़ चढ़कर भाग लें, ताकि कानपुर हमारा जनगणना का जो ये महान पुनीत कार्य है उसमें